आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में। आज अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना भी है। पूरी दुनिया का ज्यादातर व्यापार अमेरिकन डॉलर्स में ही होता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वही अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टेचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका ने खुद नहीं बनवाया, बल्कि फ्रांस ने 17 जून 1885 में तोहफे में दिया था। क्या अमेरिका की नीतियां भी चीन की तरह रही है, जानेंगे हम इस वीडियो में आगे। लेकिन आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कैसे हुई थी अमेरिका की खोज। पुर्तगाल का प्रिंस हेनरी वह पूरी दुनिया में नई नई जगह खोजना चाहता था। उसने समुद्र के रास्ते नई नई जगहों को खोजने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए स्कूल ऑफ नेविगेशन की स्थापना की। वह पूरी दुनिया के नक्शे बना रहा था और वह हर उस जगह पहुंचना चाहता था जहां दुनिया में आज तक कोई नहीं पहुंचा। उसने ऐसी शिप तैयार की थी जो समुद्र की तेज हवाओं से पूरी तरह सुरक्षित हो। उसके टीम मेंबर्स ने अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट को खोज लिया था, लेकिन सन 1460 में हेनरी की मृत्यु हो गई। परंतु हेनरी द्वारा शुरू की गए रिसर्च अभी भी जारी है। पुर्तगाल दक्षिण की ओर आगे बढ़ रहे थे, जबकि क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का एक नाविक पश्चिमी भारत की ओर आगे बढ़ रहा था। कोलंबस को पुर्तगाल का सपोर्ट न मिला तो वह स्पेन के राजा के पास पहुंचा, तो वहां के राजा की पत्नी इसाबेला ने कोलंबस को खोज करने में सहयोग के रूप में धनराशि की मदद की। सन 1491 तक अमेरिका की खोज नहीं हुई थी। क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि भारत की खोज कर रहा था, वह भारत तो नहीं खोज पाया, लेकिन सन 1492 उसने एक देश की खोज की जो कि आज का अमेरिका है। वह अमेरिका की द्वीपों पर पहुंचा था। उन द्वीपों पर लाल कलर के इंसान मिले जिन्हें उसने रेड इंडियंस नाम दिया, परंतु उसे लगा उसने भारत की खोज कर ली, लेकिन वह अमेरिका की खोज कर चुका था। यही रेड इंडियंस को अमेरिका का मूल निवासी माना जाता है। यही रेड इंडियंस आगे चलकर अमेरिडियंस कहलाए। कैसे हुआ अमेरिका पर ब्रिटेन का अधिकार? कोलंबस ने अमेरिका को खोज लिया था और इस खोज में इसकी सहायता स्पेन ने की थी, तो अमेरिका के कुछ हिस्सों पर स्पेन का अधिकार था। आगे चलकर यूरोप के बड़े बड़े देश फ्रांस और ब्रिटेन भी अमेरिका को हथियाने की दौड़ में कूद पड़े। सन 1700 तक धीरे धीरे अमेरिका के अधिकांश हिस्सों पर फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन ने अपना कब्जा जमा लिया था। अमेरिका की उस जमीन पर अमेरिडियंस के साथ साथ यूरोप से प्रताड़ित होकर आने वाले लोग बसने लगे थे, जो एक अलग तरीके का समाज बनाना चाहते थे, जहां सभी एक समान रूप से रह सके बिना किसी भेदभाव के। ब्रिटेन उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। ब्रिटेन ने अमेरिका के एक हिस्से पर अपने 13 कॉलोनीज बसा ली थी। वही फ्रांस ने भी अमेरिका के एक बड़े हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया था। कैसे हुई अमेरिका में क्रांति की शुरुआत? ब्रिटेन ने अमेरिका की उन 13 कॉलोनीज पर अपना कानून लागू कर दिया था। ब्रिटेन ने ज्यादा से ज्यादा व्यापार पर अपना अधिकार करना चाहा। ब्रिटेन ने उन कॉलोनीज के व्यापार पर कुछ अलग तरीके के प्रतिबंध लगा दिया, जैसे कि व्यापार ब्रिटेन के रास्ते से ही होगा, व्यापार पर अधिक टैक्स देना होगा और कुछ विशेष प्रकार का व्यापार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही होगा। अमेरिका की उन कॉलोनीज में इस गैर कानूनी कानून को न मानने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रति अमेरिका ने क्रांति की शुरुआत की। हालांकि काफी समय तक इस युद्ध को टाला जा रहा था, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन के युद्ध के बाद ब्रिटेन की जीत हुई और ब्रिटिश सरकार ने कॉलोनीज के टैक्स को और बढ़ा दिया। इसके बाद सभी कॉलोनीज साथ आ गई और सन 1765 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांति की शुरुआत हुई और सन 1775 में आजादी की मांग शुरू हो गई, जिसे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, जिसमें फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया था। इसके बाद सन 1781 में
जनरल चार्ल्स कार्नवालिस ने यॉर्कटाउन में सरेंडर कर दिया। सन 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ आधिकारिक रूप से युद्ध समाप्ति की घोषणा हो गई। अमेरिका के कॉलोनिस को लीड करने वाले जनरल जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका में 1788 में संविधान के लागू होने के बाद अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान बना। 4 जुलाई 1776 में स्वतंत्रता पत्र में थॉमस पेन के द्वारा सुझाया नाम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आधिकारिक रूप से शामिल किया गया था। तब से इसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन चीन अमेरिका को चैलेंज करना शुरू कर चुका है। इन दोनों देशों के बीच ट्रेड वार चल रहा है। क्या चीन भी एक बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आज अमेरिका भले ही विस्तार ना करे, लेकिन आज दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति कायम रखता है।